स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी। इस क्वेश्चन यानी इस टॉपिक से मान के चलो आप 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। अगर ये टॉपिक आ गया आपको तो आपके 3 नंबर या 6 नंबर जो भी 3 क्वेश्चन आएंगे उनको आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसका बस एक फॉर्मूला आना चाहिए कि आपको चाल बराबर दूरी बटावा समय। अब आप ये चाल निकाल लो, दूरी निकाल लो, समय निकाल लो, कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन इसका ये फायदा है कि इसका एक ही फॉर्मूले से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। इसके 3 क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटावा समय। इंग्लिश में लिख लो, चाल यानी स्पीड, दूरी यानी डिस्टेंस, और समय को टाइम। अब आप इससे दूरी निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो, चाल निकालने। अब दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी निकालने के लिए चाल और समय को गुणा कर देंगे, चाल इंटू समय। और समय निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी बटावा चाल। और इसमें एक फॉर्मूला और है औसत गति वाला। औसत गति वाला क्या है कि 2 गुणा फर्स्ट चाल इंटू सेकेंड चाल बटावा फर्स्ट चाल प्लस सेकेंड चाल। ये चारों फॉर्मूले याद कर लेना, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इस टॉपिक का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। अगर ये फॉर्मूले याद हो तो आपके 3 क्वेश्चन पक्के हैं, उसमें से आपको कोई नंबर नहीं निकाल सकता है, काट सकता है। अब इसमें अपन किलोमीटर प्रति घंटा वो मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना आता ही होगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा। ये दोनों में ध्यान रखना क्योंकि आंसर में मीटर प्रति सेकंड में भी आ सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा में भी आ सकता है। अब अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कोई व्यक्ति है जो साइकिल के माध्यम से 4 अलग अलग रास्तों से जाता है। उसकी चाल अलग है, उसकी गति अलग है, मतलब दूरी अलग है उसकी, और उसका गति भी अलग है। तो 4 रास्ते, यहाँ पे मैं रास्ता लिख रहा हूँ, 4 रास्ते A, B, C और D। फिर लिख रहा हूँ गति किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है A, B जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की, और C 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और D 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब उनकी दूरी, कितनी दूरी तय की उन्होंने किलोमीटर में? A ने दूरी तय की 20 किलोमीटर की, B ने दूरी की 15 किलोमीटर की, और C ने 10 किलोमीटर की, और D ने 24 किलोमीटर की। ये SSC GD का क्वेश्चन है। SSC GD 10/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब अपने को सबसे पहले अपने गति दे रखी है, दूरी दे रखी है, सब अपने समय बतानी है। अब समय का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? समय का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? समय का फॉर्मूला बताया था दूरी बटावा चाल। दूरी बटावा चाल। तो सबसे पहले अपन एक ही निकालेंगे, एक का समय निकालेंगे। तो दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। चाल यानी गति कितनी है? 5 किलोमीटर। तो ये कितना टाइम लगा? 4 घंटे का। 4 घंटे का टाइम लगा ना एक को। इसी तरह बी का निकालेंगे। बी का निकालने के लिए दूरी बटावा चाल 15/3। ये किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर कट जाएगा, घंटे में आंसर आएगा अपना। तो बी ये कितने? 5 घंटे ले रहा है, और सी कितने लेगा? 10/2, यानी कि ये भी 5 घंटे। और डी कितने लेगा? 24/4, यानी कि 6 घंटे। अब अपने को क्या निकालने? औसत गति। क्वेश्चन में पूछा गया है औसत गति निकालनी है अपने को। औसत गति कैसे निकालेंगे? औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है?
यानी कुल दूरी बटा हुआ कुल समय, कुल दूरी बटा हुआ कुल समय। अब अपनी दूरी कितनी है, कुल टोटल दूरी कितनी तय की थी उसने, 20, 15, 10 और 24 से कितना हो गया, 20 और 10 30, 30 और 15 45, 45 और 24 45 और 24 69, यानी 69। कुल समय कितना लिया, कुल समय लिया इसने 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। तो ये कितनी बार जाएगा, 20 दिया 60, फिर पॉइंट 0 बचे 9, 20 100 80, फिर कितने बचे 10, यानी कि 100, एक जीरो लगाएंगे तो 20 पंजे 100, मतलब उसकी औसत गति आ गई 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है वो। यही अपने को निकालनी थी औसत गति। समझ में आया, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। कोई व्यक्ति है 4 अलग अलग रास्तों से जा रहा है, अलग उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 20 किलोमीटर की दूरी तय की, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 15 किलोमीटर की दूरी तय की, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 किलोमीटर की दूरी की तय की, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 24 किलोमीटर की दूरी तय की। अपने को क्या पूछा है, औसत गति। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल जितना उसको समय लगा। अब तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा हुआ चाल। अपनी एक की चाल कितनी, मतलब कितना समय लिया इन्हें, 20 किलोमीटर गया टोटल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसको 4 घंटे का टाइम लगा। बी को लगा 15 किलोमीटर की दूरी उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से देखी, तो उसको 5 घंटे का टाइम लगा। सी को लगा 5 घंटे का और डी का 6 घंटे का। अब औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी उसने कितनी देखी थी, 20 किलोमीटर, 15, 10 और 24, मतलब ये चारों की टोटल, तो ये हो गया 69 69। और कुल समय उसको कितना लगा, इतना 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, यानी कि 69 बटा 20। तो ये कितना होगा, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी औसत गति आ गई। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पे, यहाँ पे चार रास्ते दे दे, वहां 2 दे दे, 5 भी दे दे, तो भी आपने औसत गति निकालनी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है स्कूटर द्वारा, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर, मतलब 2 अलग साधनों से अलग अलग दूरी तय करता है, और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी। करो आप क्वेश्चन, 1 मिनट। आया किसी का आंसर? पूरी यात्रा की औसत चाल पूछिए। 2 किलो स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी 10 तारीख वाली शिफ्ट में है, 10 तारीख को है।
अब इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था अभी, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, औसत चाल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया कि 2 गुणा फर्स्ट चाल इंटू सेकेंड चाल अपॉन फर्स्ट चाल प्लस सेकेंड चाल। तो यहाँ पे कितनी 2 इंटू प्रथम चाल कितनी 64 और दूसरी 16 की स्पीड से जा रहा है अपॉन 64 प्लस 16, यानी कि ये हो गया 2 इंटू, ऐसे कर लेते हैं अपन, 2 इंटू 16 इंटू 64 अपॉन 64 और 16 80। तो ये 16 से काट देते हैं 5 बार और इसको काटते हैं 64 इंटू 2 128 बटा 5। तो औसत चाल कितनी हो गई 5 दूनी 10 बचे 2, कितने बचे वापस 28। तो पचम 25 पॉइंट लगाए बचे 3, 5 सिक्का 30, यानी कि 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी औसत चाल आ गई। वो औसत चाल वाला फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू पहली की चाल इंटू दूसरे की चाल अपॉन फर्स्ट की चाल प्लस सेकंड की चाल। समझ में तो आ रहा है ना आपको, इनसे बाहर नहीं जाएगा एसएससी जीडी में आपका क्वेश्चन, जो करा रहा हूं वो कर लेना ढंग से। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगा, तय करने में कितना अधिक समय लेगा या लेगी। ऑप्शन नंबर ए है 4 घंटे, ऑप्शन नंबर बी है 5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी है 3 घंटे, ऑप्शन नंबर डी है अपना 10 घंटे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका आंसर आएगा कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है ना, तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसकी क्या निकालेंगे, अपने को टाइम दे रखा है, इस दूरी दे रखी है, तो क्या निकालेंगे उसकी चाल। उसकी चाल निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आप करके देखो एक बार आंसर आ जाएगा आपका। उसकी चाल देखना, आप सबसे पहले निकालो, आप आंसर निकालो एक बार। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी। क्वेश्चन यहाँ पे देखना कि उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी, यहाँ पे टोटल टाइम नहीं पूछ रहा, अपने को पूछ रहा है कितना अधिक समय लेगी। अब उसमें सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसकी चाल। चाल निकालने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, दूरी बटावा
समय, अब अपनी दूरी कितनी है, दूरी 240 किलोमीटर है, समय कितना लग रहा है 5 घंटे का, तो ये कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। मतलब अब उसने क्या बताया कि यदि वह सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, तो पहले मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, अब कितने की स्पीड से चलेगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही थी, उसकी आधी गति करनी है अपने को, तो अब चलेगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी ना, तो उसी दूरी को, कितनी दूरी अपने पास टोटल दूरी वही माननी है, मतलब 200, वापस उसी दूरी को मानना है ना अपने को, यानी 240 किलोमीटर की दूरी है, और कितने की स्पीड से जा रही है अब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि उसको टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे। अब पहले टाइम कितना लग रहा था 5 घंटे में तय कर रही थी, अब कितने घंटे में तय कर रही है 10 घंटे में। अगर चाल आधी हो गई तो उसको कितना अधिक समय लगा, उसको 5 घंटे का ही तो अधिक समय लगा ना, चाल आधी वो आधी हो गई मतलब, तो उसको कितना समय लगा 10 घंटे, यानी 5 घंटे ज्यादा लग गए उसको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तभी आंसर कर पाओगे आप वहां पे, नहीं तो डायरेक्ट आप 10 घंटे ऑप्शन में देगा 10 घंटे में टिक लगा के आ जाओगे। उसमें देखना है कि कितना अधिक समय लेगी, जितना अधिक समय लेगी, मतलब पहले 5 था अब 10 ले रही है, तो 5 घंटे का अधिक समय ले रही है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, अब अपने को क्या दे रखा है इसमें, ऑप्शन के माध्यम से करो आप, ऑप्शन देखो टोटल। अब इसमें वापस वो कितना समय लगेगा, इसमें टोटल टाइम पूछा नहीं कि अधिक कितना कम समय लगेगा, तो इसमें यहाँ पे चाल कम की जा रही है, मतलब 108 किलोमीटर से 27 किलोमीटर प्रति घंटा अपन कम कर देंगे, तो ऑप्शन देखो आप 4 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 6 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 8 घंटे, ऑप्शन नंबर डी यानी 10 घंटे। अब सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, अपने को क्या देखा है कि एक कार की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, अपने को टोटल दूरी बतानी है, तो क्या होता है दूरी का फॉर्मूला, क्या होता है चाल इंटू समय। तो अपनी दूरी निकालने के लिए चाल कितनी है 108 की स्पीड से, समय कितना ले रहा है 3 घंटे का, तो ये कितना हो गया 8 तिया 24 का 4 ऊपर 2 3 एकम 3 यानी 324 किलोमीटर की टोटल दूरी हो गई अपने पास। अब उसको क्या करिए, वह चाल कम कर रहा है। अब पहले 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, अब कितने की स्पीड से जा रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम कर दिए, यानी 27 कम कर देंगे, तो वे कितने बचे 108 में 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने, ये 81, यानी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा। पहले 108 की स्पीड से जा रहा था तो 3 घंटे ले रहा था,
अब 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, अब तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहा है। तो क्या पूछा है कि उसी कार द्वारा समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अपने पास दूरी है, अपने पास क्या है, चाल है, तो अपने पास समय निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस टोटल दूरी 324 और उसकी चाल कितने की, 81 की, ये कितनी बार जाएगा, ये तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 बार, यानी कि उसको अब 4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। वापस समझना है क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक कार है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको 3 घंटे का समय लगता है। तो अपने को टोटल दूरी ध्यान नहीं है, टोटल दूरी ध्यान नहीं है, अगर उसके बाद 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी कम कर दे तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। समान दूरी सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अपने को दूरी निकालने के लिए टोटल क्या करेंगे, चाल इंटू समय यानी 108 इंटू 3 यानी 324 किलोमीटर टोटल दूरी आ गई। अब उसकी चाल कम की है, अपने 108 से 27 कम की है ना, तो सीधी सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि चाल कम हो गई ना, क्योंकि टाइम और चाल व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे का। चाल बराबर दूरी बटा हुआ समय, अगर चाल ज्यादा होगी तो समय कम होगा, चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो इस वजह से अपन देखेंगे, तो अब उसकी किलोमीटर कम कर दी तो अपने समय निकालने के लिए चाल बटा हुआ वो दूरी बटा हुआ टोटल किलोमीटर बटा चाल, यानी 81 स्पीड से 4 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर पुलिस वाला। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है लगभग, चाहे आप एसएससी जीडी दे लो, रेलवे दे लो, यूपी पुलिस, सब में आएगा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है एक चोर, क्वेश्चन नंबर 5। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा शुरू किया। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन नंबर लो, ए 5/2 घंटे, ऑप्शन नंबर बी है 3/2 घंटे, ऑप्शन नंबर सी है 1/3 घंटे, और ऑप्शन नंबर डी है 1/2 घंटे। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले अपन लिखेंगे चोर की चाल। चोर की चाल कितनी है, अपने आप मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। पुलिस कैसे कर रही है, पुलिस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसका अंतर कितना, ये 1 घंटे की तो चाल है, ये 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, ये 80 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी उनकी, 1 घंटे में यानी 20 किलोमीटर का गैप आ जाएगा, यानी 20 किलोमीटर स्पीड ज्यादा है पुलिस वालों की, 1 घंटे में 20 किलोमीटर का अंतर आ जाएगी। मतलब वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में कितना भाग चुका है, वो ये कितना भाग चुका है 60, यानी 30 मिनट बाद बोलिए 90, 1.5 घंटे में कितना भाग गया, मतलब 30 की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर का अंतर आ रहा है अपने पास। तो इसमें क्या करेंगे, मतलब वो 30 भाग चुका है पहले, 1.5 घंटे में पकड़ेगी ना, 60 किलोमीटर की स्पीड से ये जाएगी, 30 मिनट बाद उसको पकड़ेगी, यानी 30 किलोमीटर ज्यादा भाग चुका है वो, 30 किलोमीटर ज्यादा भाग चुका हो, यानी कि चोर। अब पुलिस 1 घंटे में कितना जा रही है,
20 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर कितने में जाएंगे, मतलब आधे घंटे में एक्स्ट्रा लगेगा उनको 10 किलोमीटर जाने में। तो 20 और 10 30 किलोमीटर हो गए। 30 किलोमीटर को ज्यादा भागा है तो 1 और 1.5 यानी 1 और आधा, 1.5 घंटे का टाइम उसको लगेगा पुलिस को उसे पकड़ने में। 1.5 घंटे का मतलब यानी 3/2 घंटा। वापस समझना है क्वेश्चन को एक बार कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस ने उसका पीछा किया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब ये दोनों चाल किसमें, घंटे में तो है। ये एक चोर 60 किलोमीटर इस 1 घंटे में जा रहा है, पुलिस 80 किलोमीटर की, मतलब 1 घंटे में उनके 20 किलोमीटर का अंतर आया उनकी चालों में। तो अगर 30 मिनट बाद यानी 30 मिनट एक्स्ट्रा चल गया चोर पुलिस से, 30 मिनट एक्स्ट्रा चल गया चोर है ना पुलिस से, तो 30 मिनट में वो कितना ज्यादा भागेगा, 30 मिनट भागेगा वो 30 किलोमीटर ज्यादा। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर ज्यादा जाएगा। तो अब पुलिस के 1 घंटे में 20 किलोमीटर का अंतर आ रहा है तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर और ज्यादा जाएगा। तो टोटल 30 किलोमीटर का 1.5 घंटे में वो कवर कर लेगी और चोर को पकड़ लेगी। तो इसका आंसर आएगा 3/2 घंटे। ये चोर पुलिस वाला ध्यान से समझ लेना एक बार और। ये एक चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जा रही है, उनको 1 घंटे में उनका डिफरेंस आ रहा है 20 किलोमीटर का। अब पुलिस 30 मिनट बाद उनका पीछा शुरू करती है, मतलब चोर कितना दूरी तय कर, उस समय 90 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब पुलिस 1 घंटे में 20 जा रही है तो आधे घंटे में फिर 10 किलोमीटर का अंतर आएगा ना, तो 1.5 घंटे में पूरी उसके 30 किलोमीटर को कवर कर लेगी। तो उसका आंसर आएगा 3/2 बार उसको पकड़ने का समय लग जाएगा चोर को। लास्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट है, वो पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन है कि 1000 मीटर की दौड़ में 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने निशा को कितने से हराया, 150 मीटर से हराया, 150 मीटर से हराया। तो उसी दौड़ में सलोनी ने निशा को कितने मीटर से हराया, सलोनी ने निशा को कितने मीटर से हराया। यह अनुपात वाला क्वेश्चन आ गया। तो अपन इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सलोनी के बाद में क्या लिखेंगे अपन, श्वेता, और इधर लिखेंगे निशा। सबसे पहले 1000 मीटर की दौड़ दी, 1000 मीटर में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, तो सलोनी 1000 मीटर और श्वेता को कितने 100 मीटर से हराएंगे, 900 मीटर। तो अब श्वेता और निशा करेंगे अपन, श्वेता निशा को 150 मीटर से हराया। अब यहाँ पे 900 मीटर नहीं मानना, क्योंकि श्वेता के लिए निशा के लिए तो वही 1000 मीटर ही है और श्वेता के लिए कितना 150 मीटर से हराया। तो वापस यहाँ पे 1000 और 150 मीटर से रहने का मतलब 850 मीटर निशा जी चली है ना। तो 1 0 से 1 0 कर देंगे, इधर भी 1 0 से 1 0। अनुपात में क्या होता है, जिसके जितने पास में होता है उसको अपन जिसके पास में लिखते हैं। अगर यहाँ पे 1000 ही होता तो यहाँ पे भी 1000 आता। अब यहाँ पे 900 है तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 की यहाँ पे 90 लिख देंगे, और इधर 100 है तो इधर 100 लिख देंगे। अब वापस काटना है तो गुणा ही कर लो आप डायरेक्ट ही। ये कितना होगा 100 × 100 10,000, और इधर कितना होगा 100 × 90 9,000। ये मीटर में चल रहा है सर, 9,000 किलोमीटर मतलब दौड़ नहीं है 1000 मीटर, 9,000 मीटर ही है ओनली। तो इधर कितना हो गया 90 × 85 है तो गुणा करना पड़ेगा। तो ये 9 पंजे 45, ऊपर 4 9 × 72 और 4 76। अब अपने को क्या पूछा कि
उसी दौड़ में सलोनी ने निशा को कितने मीटर से हराया। तो 10,000 में से इनका डिफरेंस देखना है ना कि कितने मीटर से हराया इसने। तो 10,000 में से 7,450 माइनस कर देंगे तो इधर 0, इधर 5, 9 में से 6 गए तो 3 और 9 में से 7 गए तो 2, यानी कि 2350 मीटर से इसने हराया। 0 से 0 काटना चाहो तो आप काट लो, यानी 235 मीटर से हराया। अगर 2350 हो तो ऑप्शन वो कर लेना, मीटर में हो तो वो कर लेना, यानी कि 235 मीटर से सलोनी ने निशा को हराया। ये था अपना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो आपको मैंने 7 क्वेश्चन में पूरा कवर करवा दिया है। अब आप इन्हीं में से उठा के देख लें, जब आपका पेपर हो तब आप क्वेश्चन नहीं आए तो मेरा वीडियो वापस देखना। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि इनमें से क्वेश्चन नहीं मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला एसएससी जीडी में। उसका लेवल आप पिछला ईयर पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।